हेलो बच्चों। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का जो चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसका ये 5वां वीडियो है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे बाकी 4 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से उसमें हमने समझाया है उसको, थ्योरी भी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है। तो यह वीडियो जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस वीडियो में हम लोग जहाँ 6 का 3rd क्वेश्चन तक किए थे, ठीक है। तो उसके आगे अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 नंबर का 4th क्वेश्चन से क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमको दिया गया है। यह जो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको बहुत ही आराम से कर लोगे, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पे पहले बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तभी खुद को आएगा, ठीक है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर लग गया तो कमेंट में बताइए कि सर हम प्रूफ कर दिए, 1 प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं आप लोग, तो फिर भी वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि हम उसको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। इसको करके या कमेंट में जरूर बताइए। तो ये 6 का 4 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 6 का 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चों 6 नंबर का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको यह कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है और यह है राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड एनी वन लेके आना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में पहला कितना है, cos 2 पाई/थीटा है, ठीक है। कितना है, cos 2 पाई+थीटा है। यहाँ पे cos 2 पाई+थीटा है ना। तो बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो cos 2 पाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × पाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई का वैल्यू ये 180 डिग्री होता है, आप लोगों को पता ही है। तो 180+थीटा, तो cos 180+थीटा कितना होता है, cos 180+थीटा 180 कीजिए, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, cos 180 का 2 में गुणा कर लीजिए बच्चों, 360 हो जाएगा, 360+थीटा है। ये और आसानी रहेगा। तो जो cos 360+थीटा का वैल्यू होता है, तो बच्चों 360 में तो cos का cos ही रहेगा, चेंज होता नहीं है, और यहाँ पे थीटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा आ गया, इसको रखे रहिए। हम अलग अलग निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे कितना है, कोसेक है, कोसेक कितना है, 4 पाई+थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोसेक 4 और पाई का वैल्यू बाबू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, +थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रखे रहिए। अब अगला क्या है, यहाँ पे 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना है, 10 पाई/2 अब प्लस कितना है बच्चों, थीटा है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे पाई का वैल्यू 180 पुट किया जाए, तो 180 या नीचे 2 +थीटा। कुछ लोग बोल रहे थे सर वीडियो साफ नहीं दिखता है। तो वीडियो साफ दिखने के लिए बच्चों आप लोग क्या कीजिए ना, कि सेटिंग में जाइए, जो 3 डॉट होता है ना वीडियो के ऊपर कॉर्नर में, तो वहाँ से जाइए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, और वहाँ से एडवांस सेटिंग में जाके वीडियो की जो क्वालिटी होता है ना, उसको 240, 360, 480 ऐसे होता है ना, तो उसको आप लोग 360 या 480 पे देखेंगे तो अब ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आप लोग वहाँ से क्वालिटी बढ़ा के देखिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और इसको काटेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 90 बार में, और यहाँ पे +थीटा। तो 10 90+थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 3 यह हो गया। अब कौन सा बच गया, सेक का बच गया, तो सेक का निकाल लिया जाए। तो कितना है, सेक पाई/2 + थीटा, यही है ना।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक पाई का वैल्यू भर दीजिए आप लोग। तो 180, रुकिए मैं बढ़िया से बनाता हूँ, 180 या नीचे 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, सेक 90 हो जाएगा ना, ये कटेगा तो 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है। सेक किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, आप लोगों को पता ही है। और 90 प्लस थीटा, तो 90 में बच्चों सिर्फ 90 प्लस थीटा अगर आप लोग करोगे, मान लीजिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, तो इसी में रहोगे। और इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। ये तो सेक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी आप लोग रखे रहिए। और क्या बच गया, और कोई बचा हुआ है। चलिए, सबका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से ना बच्चों सबका वैल्यू उसमें पुट करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा इजी लगता है और थोड़ा गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे cos 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है cos थीटा। यहाँ पे मैंने कितना निकाला है, cos थीटा। फिर इंटू, यहाँ पे इंटू है ना, कोसेक 4 पाई प्लस थीटा का वैल्यू निकाला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू कितना निकाला है बच्चों हमने, माइनस कॉट थीटा। अब नीचे आ जाइए, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू मैंने कितना निकाला है यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉट 180 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉट थीटा ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो रहा है। सेक जो होता है ना कोसेक में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा था, कोसेक थीटा में चेंज होता है। ठीक है, अब सही है। थोड़ा मैं इसको बड़ा लिखता हूँ, कोसेक थीटा। ठीक है, अब सही है बच्चे। जो सेक होता है ना कोसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर कोसेक थीटा से नीचे कोसेक थीटा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह कोस थीटा से यह कोस थीटा कट गया, और कोट से कोट बच गया, कट गया। कोट थीटा से कोट थीटा कट गया, और इस माइनस से यह माइनस कट गया। तो बच्चों कुछ नहीं बचा, सब कट जाता है तो वन ही तो बचता है ना। यही क्या था हमारा, राइट हैंड साइड था, प्रूव डैट। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 10। ठीक है ना, बाकी मैंने जो बीच में जो छोड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का 7 वाला, 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन आप लोग चाहोगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप लोगों का होमवर्क है वो। अगर नहीं होगा तो फिर हमसे बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें, आप लोग उसको भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यह जो हार्ड मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे दिया है राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कॉस 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 180 से गुणा कर देंगे पाई की जगह पे, माइनस 4ab। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो साइन पे क्या है, क्यूब है, और इंटू 3 इंटू पाई का वैल्यू, अभी तो सिर्फ मैं पाई का वैल्यू भर रहा हूँ हर जगह पे, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 360 हो जाएगा, और माइनस 4ab साइन की, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 90 बार में, और 90 का इसमें 270 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो अभी साइड में ही रखते हैं, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, अभी अंदर वाले को सॉल्व कर दो। कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 360 का 1 होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और माइनस 4ab साइन 270 का वैल्यू कितना होता है, साइन 270 का वैल्यू कितना होता है,
तो इसका वैल्यू होता है -1। साइन 270 का वैल्यू होता है साइन 270 डिग्री का -1, और इस पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कर लेंगे क्यूब। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों 1 माइनस, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1 का क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन बच्चों माइनस है तो आप लोग को पता होगा कि जो माइनस होता है तो इसका क्यूब करेंगे 3 बार गुणा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। -1 का क्यूब है ना, यानी -1 गुणे -1 गुणे -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का एक में एक और एक का एक में एक, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह प्लस का माइनस में जब आप लोग करोगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा 4ab, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हूँ तो यही आ जाएगा, आप लोग पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर का इसमें करो तो 4, ए पे 2 और ए पे 1, ए पे कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये वाला बी, फिर माइनस बी स्क्वायर का 1 में करो तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर का इसमें करो तो 4a, और बी पे 1 और बी पे 2, बी पे कितना हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना था, यही। अच्छा बी इधर है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको उधर कर लीजिए, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस माइनस को पहले लिखा है क्या, चलो माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, +4a³ और माइनस यहाँ पे 4ab³, ठीक है बच्चों, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब बच्चों हम लोग सामने ना 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करना है, यानी हमको प्रूव करना है कि साइन A प्लस बी जो है और प्लस साइन C प्लस डी, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बच्चों ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज आप लोग समझते हो ना, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज यानी क्या बच्चों, जिसकी 4 भुजाएं हो, ठीक है। देखिए ये चतुर्भुज है कि नहीं है, इसकी 4 भुजाएं हैं, और मान लेंगे इसका नाम क्या है, ABCD, ठीक है बच्चों। तो इस फिगर को आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है ABCD, और हमको इसमें प्रूफ करना है कि अगर ए साइन AB को जोड़ देंगे और साइन CD को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको फिगर में मिटा दे रहा हूँ, आप लोग फिगर समझ गए होंगे देख के। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि चतुर्भुज कैसे बनता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही होगा। यह इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, बच्चों कोई भी चतुर्भुज है तो उसके अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यानी बच्चों अगर मैं इस फिगर को बनाया था ना, तो अगर इस चारों कोणों का अगर मैं योग निकाल लूँ इसको, तो सभी मिलके कितने आएंगे, 360 डिग्री के होंगे, ठीक है बच्चों। आज बात समझ में आप लोगों को, ये चारों कोणों का मान कितना होगा, 300। अच्छा ये बताइए, एक ट्रायंगल है तो इसका कितना होता है, 180 होता है, पता है ना, वैसे ही इसका कितना होगा, 360 होता है। तो अगर यानी कहने का मतलब है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, अगर बच्चों इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो एंगल मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझिए कि अगर ABCD को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, इसी ABCD को जोड़ देंगे, आप लोग एंगल समझिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ABCD को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से C प्लस डी अगर इधर ही रहने दूँ, C प्लस डी इधर ही रहने दूँ, इक्वल टू 360, या यहीं पे है दोनों, C प्लस डी यहीं पे, ये A प्लस बी जो है ना बच्चों, इधर मैं भेज रहा हूँ इसको, तो A प्लस बी इधर जाके क्या आ जाएगा, -A+B। ये जो A प्लस बी है इसको मैं इधर भेजा हूँ तो क्या हो जाएगा, -A+B, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, साइन से गुणा करने पर,
दोनों तरफ बच्चों क्या कर लेंगे, साइन से गुणा कर लेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर समीकरण के दोनों तरफ एक ही नंबर से गुणा किया जाए, एक ही नंबर से भाग किया जाए, या फिर एक ही नंबर को जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, तो समीकरण में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर साइन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई हमको तो साइन ही चाहिए ना। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देखो साइन तो हमारे पास है नहीं, तो जब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो इधर भी कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी, और इधर बाबू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 360 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पे साइन 360 डिग्री और यहाँ पे प्लस कितना है, रुकिए मैं डिग्री बना लूँ, 360 माइनस थीटा, इस पूरे को क्या समझिए आप लोग, थीटा समझिए। तो साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, साइन में तो चेंज होता नहीं है, तो कितना हो जाता है, साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। और थीटा की जगह पे कितना है, ए प्लस बी है, तो हम लोग कितना रख देंगे, ए प्लस बी रख देंगे, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो समझ जाओगे, ठीक है। तो अब यह जो वैल्यू आया है साइन सी प्लस डी बराबर इतना, समीकरण एक में रखने पर, यानी बच्चों हम कहने का मतलब यह है ना कि जो साइन सी प्लस डी का वैल्यू आया है, साइन सी प्लस डी का वैल्यू इतना आया ना, तो इतना को हम यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इतना अगर इतने के बराबर है तो इसको हम जरूर यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कितना है, साइन, इसलिए साइन ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, साइन सी प्लस डी की जगह कितना लिख दूंगा, माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, और इक्वल टू इधर कितना है, जीरो है। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो जितना ही प्लस रहे उतना ही माइनस है, तो कट के कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इधर भी जीरो, यानी कहने का मतलब एल एच एस इक्वल टू बच्चों आर एच एस, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। सातवां का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे है जैसे उसमें साइन साइन था ना, तो यहाँ पे कितना है, कॉस है। आप लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हो, सेम पूरा प्रोसेस वही है, बस हम लोग दोनों तरफ क्या किए थे, साइन से गुणा किए थे ना, सातवां का पहले क्वेश्चन में। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ कॉस से गुणा कर लेना आप लोग, और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग सातवां का पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से देखेंगे ना, एकदम समझ समझ में आ जाएगा, तो इसको आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रूफ कीजिए, जीरो प्रूफ करना है, प्रूफ करके मैं हिंट भी दे दिया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग क्या किए, उधर साइन से मल्टीप्लाई किए हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, कॉस से कर लीजिए, क्योंकि कॉस लाना है ना, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ए बी सी डी में, यानी मान लीजिए ए बी सी में, सॉरी डी कह रहा हूँ, मान लीजिए बच्चों त्रिभुज है ए बी सी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर ए बी सी तीनों को जोड़ लेंगे बच्चों, अगर ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को पहले से पता है कि ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना आता है, 180 डिग्री आता है, आपको पता है ना। किसी भी त्रिभुज का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो डिग्री आगे क्या कह रहा है, सिद्ध करना है हमको कि cos a प्लस बी प्लस cos c बराबर जीरो होता है। सेम बच्चे जो क्वेश्चन था ना 7 वाला, पहला और दूसरा 7 का चतुर्भुज दिया था, बस इसमें त्रिभुज कर दिया है, बाकी सब वही है जैसे उसमें लिखे थे, सेम टू सेम इसमें भी लिखेंगे। किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग
आपको पता है बच्चों, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर ए बी और सी को बाबू हम लोग जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी अगर निकालना होगा तो 180 और प्लस सी है ना, इधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस सी होगा। इसको क्या कर देंगे, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, जो क्वेश्चन दिया था ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। समीकरण 1 में अभी रहने देते हैं, अभी इसमें एक और काम बच गया है। हमको कॉस चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या कर लीजिए, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? कॉस से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पर, ठीक है, क्यों कॉस से गुणा कर रहे हैं? तभी तो वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो इधर कॉस से करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। और जब आप लोग इधर करोगे तो कॉस 180 माइनस सी। ठीक है, अब जो है कॉस ए प्लस बी बराबर इतना है, इसका वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पर आप लोगों को पता ही है कि अगर कॉस, आप लोगों को पता ही है बच्चों, अगर कॉस ए प्लस बी का वैल्यू अगर इतना है तो मैं जहाँ भी कॉस ए प्लस बी रहेगा उसके जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 में भरते हैं। तो समीकरण 1 कितना है? कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह पे मैं कितना भर दे रहा हूँ? ए प्लस बी की जगह पे मैं कितना भर दे रहा हूँ यहाँ पे? कॉस 180 माइनस सी। इसको भर सकते कि नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। और यहाँ पे पहले से कितना है? कॉस सी है बराबर 0। आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम कुछ किए नहीं है। कॉस ए प्लस बी है ना, तो कॉस ए प्लस बी की जगह पर यहाँ पे हम लोग कॉस 180 माइनस सी भर दिए हैं, यहाँ से जब दोनों बराबर है तो। और यहाँ पे कॉस सी वैसे का वैसे ही है बराबर 0। अब आप लोग को पता होगा बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस में तो चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे कितना आया है? पहले से कॉस सी है बराबर 0, तो प्लस और माइनस कट जाएगा बच्चों, तो 0 बराबर 0। ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है बच्चों, हम लोग सामने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, और उसमें हमको प्रूफ करना है कि कॉस ए प्लस बी बाई 2 जो होता है वो साइन सी बाई 2 के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों यहाँ पे ए बी सी, तो आपको पता ही है अगर ए बी सी है, तो अगर ए बी सी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? तीनों का वैल्यू कितना आता है? तीनों कोणों का 180 डिग्री आता है। आता है कि नहीं आता है? तो अगर आता है तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी इक्वल टू देखा जाए तो प्लस सी है ना, इधर जाकर बाबू क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाता है। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? कॉस से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पे आप लोग को बताया, दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, चाहे भाग करते हैं, चाहे जोड़ते हैं, चाहे घटाते हैं, तो कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? कॉस 180 माइनस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों पक्षों में बस थोड़ा साफ लिखता हूँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे, भाग करने पर। अब आप लोग को सर भाग क्यों कर रहे हो? तो बाबू भाग इसलिए कर रहा है ना क्योंकि हमको नीचे बटा 2 भी सिद्ध करना है। आप लोग देख रहे हो नीचे 2 है, तो 2 कहाँ से आएगा? जब अपने तरफ से भाग करेंगे तभी तो आएगा। तो हम लोग दोनों तरफ जब भाग करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस 180 माइनस सी बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। ये जो 2 है इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा। यानी कहने का मतलब है कॉस ए प्लस बी बाई 2 इजकल टू, यहाँ पे कॉस, यह 180 के भी नीचे जाएगा 2, और यहाँ पे सी के भी नीचे जाएगा। ठीक है, 180 के भी नीचे जाएगा और सी के भी नीचे जाएगा। ठीक है,
दोनों के नीचे जाएगा, तो 180 के नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे cos और 180 में जब 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे c के नीचे 2 c/2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b/2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना है, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता ही होगा आप लोगों को। साइन और थीटा की जगह पे कितना है, c/2। ठीक है ना, यह जो वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं, हमको क्या प्रूफ करना था, cos a प्लस b/2 इक्वल टू साइन c/2, और हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव डेट। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप लोग तो ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट भले मत कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं वीडियो को तो और भी कोई ज़रूरतमंद जो बच्चा होता है जिसको पढ़ना होता है वो क्या करता है बाबू, कुछ सीख सकता है, कुछ पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।